पटना में खान सर की कोचिंग पर हुए हमले को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। 2 जून की रात कोचिंग सेंटर में भारी बवाल हुआ। उपद्रवियों ने धावा बोल दिया, तोड़फोड़ की और गोलियां चलने की बात भी सामने आई। अब इसे लेकर सरकार ने एक्शन लिया है। सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी में है, तो वहीं और भी कई अहम कदम उठाए जाने की जानकारी सामने आई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में चर्चित खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल ने अब सियासी रंग ले लिया है। 2 जून की रात कदम कुआं इलाके में मुसल्लाहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज पर 15 से 20 उपद्रवियों ने धावा बोल दिया। पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ मची और गार्ड को बुरी तरह पीटा गया। लेकिन इस खौफनाक घटना के बाद जो राजनीतिक उबाल आया है, उसने पूरे सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खान सर का साफ कहना है कि वो गरीबों को बेहद कम फीस में पढ़ाते हैं और उनके शानदार रिजल्ट से कुछ विरोधी कोचिंग संचालक बौखलाए हुए हैं। उन्होंने कई राउंड फायरिंग और 2 दिन पहले मिली बम से उड़ाने की धमकी का भी जिक्र किया। इन लोग का बस यही है कि इतने कम फीस में नहीं पढ़ाया जाए और इतने हजारों संख्या में जो रिजल्ट आता है पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया। लेकिन पेच यहीं फंस गया है। पटना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का हवाला देते हुए फायरिंग की बात से साफ इनकार कर दिया। पुलिस के स्टैंड के बाद अंदर खाने ये चर्चा तेज है कि खान सर पर एफआईआर से गोली चलने की बात हटाने का भारी दबाव बनाया जा रहा है। इस घटना ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक बड़ा हथियार दे दिया। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने नीतीश और सम्राट चौधरी की सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब राजधानी में खान सर जैसी मशहूर हस्ती ही सुरक्षित नहीं है, तो आम आदमी की सुरक्षा तो बस भगवान ही भरोसे है। उनके मुताबिक बिहार पुलिस सिर्फ घटना के बाद सीसीटीवी खंगालने तक ही सीमित होकर रह गई है। विपक्ष के हमलों और बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने अब कुछ अहम फैसले लिए हैं कि सरकार बहुत जल्द कोचिंग संस्थानों के लिए एक नई और सख्त नीति लागू करेगी, जिससे छात्रों को हथियाने की होड़ पर कानूनी नकेल कसी जा सके। रडार पर वो शिक्षक भी हैं जो सरकारी स्कूलों से गायब रहकर निजी कोचिंग में धड़ल्ले से पढ़ा रहे हैं। ऐसे टीचर्स को सीधा बर्खास्त किया जाएगा। अब वजह चाहे आपसी प्रतिस्पर्धा की हो या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश हो, खान सर के बहाने बिहार में कोचिंग सिंडिकेट और कानून व्यवस्था दोनों पर ही एक बड़ी बहस छिड़ गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस के हत्थे असली गुनहगार कब चढ़ते हैं और क्या फायरिंग का सच कभी बाहर आ पाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।